एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की थ्योरी थी। अभी हम इसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने से पहले हमें यहाँ एक चीज़ रिवाइज करनी है। मैं उसकी स्लाइड ओपन कर लेती हूँ एक बार। ठीक है, तो जो चीज़ हमें यहाँ रिवाइज करनी है वो है प्रोसीजर, कि हम रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो बना रहे हैं वो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है हमें 4 तरीके के बैलेंस गिवन हो सकते हैं, या तो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। ये 4 तरीके के क्वेश्चन हमारे जो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में फॉर्म हो सकते हैं। हम चारों के जो है इलस्ट्रेशन एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे। तो हमें पहली चीज़ क्या समझनी है, जब हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ऐड करनी है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सबट्रैक्ट करनी है। और अगर आपने ये समझ लिया तो आपका क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर ये है कि जो हमने पीछे 10 चीज़ें पढ़ी थी ना, जैसे बैंक कमीशन चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है, हमने बिना कैश के डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, डायरेक्ट बैंक से पेमेंट ले ली, चेक दिया था पर अभी बैंक वालों ने सबमिट नहीं किया, चेक डिसऑनर हो गया। ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी थी वही चीज़ें हमें प्लस या माइनस करनी है। तो या तो आप इस फॉर्मेट को याद कर लीजिए या आप इसे समझ लीजिए। ठीक है, तो पहली चीज़ है क्या क्या आइटम ऐड होंगी। ऐड होगी अगर बैंक ने चेक मेड बाय बैंक है इंटरेस्ट के लिए, चेक इशू तो कर दिया बैंक ने पर आगे उसे पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया, अमाउंट डायरेक्टली हमने डिपॉजिट कर दी, इंटरेस्ट और डिविडेंड लिया है बैंक ने, चेक पे तो कर दिए लेकिन हमने कैश बुक में उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। अब क्या चीज़ें उसमें माइनस होंगी, हमने चेक बैंक को दिए थे कलेक्शन के लिए पर बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है उसको, अब तक चेक डिसऑनर हो गया है, हमने डायरेक्ट पेमेंट करी है, पीछे हम क्या कर रहे थे डायरेक्ट डिपॉजिट कर रहे थे, या हम डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हैं, वहाँ हम दे रहे थे बैंक को, यहाँ हम किसी और के बैंक में दे रहे हैं पेमेंट करके। ठीक है, फिर बैंक ने कमीशन या बैंक चार्जेस जो है चार्ज कर लिए, उसके बाद चेक इशू हुए थे पर हम उसको रिकॉर्ड करना जो है भूल गए। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमारा जो क्वेश्चन आता है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है, हमें क्या दिया है, पहली चीज़ जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें हमें कैश बुक का डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस जो है वो दिया रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ अगर बात करें हमारे क्वेश्चन की, एक बार देखिए एक ट्रिक हम यहाँ यूज़ करेंगे। जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तभी हम क्वेश्चन के आगे लिख लेंगे क्या चीज़ माइनस होनी है, क्या चीज़ ऐड होनी है। ठीक है, उसके बाद बस हमें उसको फॉर्मेट में शो करना है और उसके बाद उसको टोटल करना है जो भी होगा। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, हम फॉर्मेट इसका कैसे बनेगा, लेंगे पर्टिकुलर, प्लस आइटम और माइनस आइटम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें सबसे पहली चीज़ हम लिखेंगे डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक 17,280 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ ट्रांजैक्शंस के साथ साथ लिख लेते हैं कि क्या ऐड होगा और क्या सबट्रैक्ट होगा। तो पहली चीज़ है चेक्स हमने कलेक्शन के लिए तो दिए थे पर बैंक ने क्लियर नहीं करा अभी तक, ये होगा माइनस। अब चेक इशू तो हुए थे पर पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए, ये होगा प्लस। फिर है डेबिट बैलेंस के लिए जो बैंक है उन्होंने बैंक चार्जेस चार्ज करें, ये होगा माइनस। ठीक है, उसके बाद है बैंक ने क्रेडिट करा इंटरेस्ट क्रेडिट करता है जब बैंक, तो ये होता है प्लस। उसके बाद कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट करे हैं, हम डिपॉजिट कर रहे थे तो प्लस हो रहा था, हम पेमेंट कर रहे थे तो माइनस हो रहा था, या हम डिपॉजिट कर रहे हैं इसलिए होगा प्लस। उसके बाद बहुत तरीके की फ़ीस चार्ज करेंगे जैसे क्लब फीस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब होगा माइनस। फिर हमें क्या करना है, प्लस आइटम्स का टोटल माइनस आइटम्स का टोटल, सारी अमाउंट्स लिखने के बाद प्लस का टोटल आ रहा है 25,120, माइनस का टोटल आ रहा है 11,480। इसका डिफरेंस जो है वो प्लस आइटम की साइड आ रहा है। अब जब हमें डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक दिया है तो जब इसका सोल्यूशन हमारा निकलता है वो होगा हमारा फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक। देखिए डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक फेवरेबल क्यों है और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक फेवरेबल होता है, अपोजिट चीज़ों का सोल्यूशन होता है ये एक तरीके से। ठीक है, तो अगर हमें डेबिट फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक दिया है तो आंसर होगा क्रेडिट फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक। इसका डिफरेंस जो कि हमारा आ रहा है जहाँ पे हो जाएगा 13,640, वही इसका आंसर होगा। जहाँ पे टोटल ज़्यादा होगा वहाँ पे हम बैलेंस लिखेंगे। इसका सोल्यूशन गाइस मैं अटैच करना भूल गई हूँ, बट ये जो है अगले क्वेश्चन से आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की अगर हम यहाँ बात करें
तो वहाँ भी हम सेम चीज़ करेंगे, प्लस और माइनस करते चलेंगे चीज़ों को। सबसे पहली चीज़ हमने लिख दी डेबिट बैलेंस 3,72,000। अब चेक इशू तो हुआ पर बैंक ने हमारा जो है चेक को प्रेजेंट नहीं करा पेमेंट के लिए जब प्रेजेंट नहीं करते हैं तो ऐड होता है वो चीज़। तो ये हमारी जो अमाउंट है ये ऐड हो जाएगी। अब क्या है, अब हमें डिविडेंड मिला है, हमारे बैंक से, तो ये भी ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट अलाउ किया है बैंक ने, ये भी ऐड हो जाएगा। फिर चेक हमने डिपॉजिट करे पर बैंक ने कलेक्ट नहीं करे, ये हमारा हो जाएगा माइनस। बैंक चार्जेस माइनस। अब चेक डिपॉजिट हुआ है, डिसऑनर माइनस। फिर रेंट बैंक ने हाउस टैक्स पे करा है तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सोल्यूशन में अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दी, प्लस वाली प्लस में, माइनस वाली माइनस में, फिर हमने दोनों का टोटल किया। ऊपर हमें जब डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक दिया है तो हमारा होगा क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक दिया है, हमारा आंसर होगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। जिस साइड ज़्यादा अमाउंट थी उसी साइड डिफरेंस हमने लिख दिया 4,33,980 रुपीज़। तो इस तरीके से जो है हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनती है उस केस में जब हमें डेबिट बैलेंस दिया है एज पर पासबुक। आज की वीडियो में गाइस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर रेगुलर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।